हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर हम क्लास 7 में एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट के जो टेबल हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यानी आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे और वहाँ पर पहले आप उनका टेस्ट बताएंगे, टेस्ट कैसा होता है, जो भी आपके पास टेस्ट सॉल्यूशन है। तो आपकी टेबल है फर्स्ट टेबल नंबर 5.1 को डिस्कस करेंगे सभी। यहाँ पे आपके दिए हुए हैं सॉल्यूशंस। यहाँ पे आपको बताना है टेस्ट सोर बेटर एंड एनी अदर, यानी जो भी सब्सटेंस दिए गए हैं इनको आपको टेस्ट करना है और बताना है इनका टेस्ट क्या होगा। तो फर्स्ट है आपका लेमन जूस। तो लेमन जूस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो उसका टेस्ट कैसा होगा, सोर। क्यों होगा सोर? क्योंकि ये एसिड होता है। एसिड को जब आप टेस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट होता है सोर। यानी एसिड को टेस्ट करेंगे जब तो वो चखने पर कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। एसिड कैसे होते हैं, सोर होते हैं। तो लेमन के अंदर पाया जाता है बेटा सिट्रिक एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही ऑरेंज जूस भी आपका क्या है, उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है, उसकी वजह से इसका जो टेस्ट होता है वो भी कैसा होता है, सोर, ठीक है ना। विनेगर ये भी एक एसिड है। तो एसिड जहाँ भी होंगे या जिस भी आइटम में पाया जाएगा, जिस भी सब्सटेंस में पाया जाएगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, सोर होगा। ऐसे ही आपका कर्ड है। कर्ड में भी क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है बेटा। तो लैक्टिक एसिड पाया जाएगा, उसकी वजह से इसका टेस्ट भी कैसा होगा, सोर होगा। टर्मेंट, इनमें भी क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। शुगर का आप डेली यूज करते हैं तो इसका टेस्ट होता है कैसा होता है, स्वीट। कैसा होता है, स्वीट, मीठा, ठीक है ना। इसका टेस्ट होता है स्वीट। कॉमन सॉल्ट कैसा होता है, साल्टी होता है। कॉमन सॉल्ट का जो टेस्ट होता है सॉल्टी। आंवला कैसा होता है आपका, कैसा होता है, ये भी सोर होता है, क्योंकि इसमें भी क्या पाया जाता है, एसिड। बेकिंग सोडा ये आपका बेस होता है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर, कड़वा। इसका टेस्ट होता है बिटर। नेक्स्ट है ग्रेप्स में क्या पाया जाता है आपका, ग्रेप्स में पाया जाता है एसिड, इसका टेस्ट कैसा होगा, सोर। अनरिप मैंगो में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, खट्टा होता है। कुकुम्बर खाएंगे तो आप इसको कड़वा लगेगा, ठीक है। ये आपकी है टेबल 5.1। आपको कुछ यहाँ पे सब्सटेंस दिए गए हैं और आपको बताना है इनका टेस्ट कैसा होगा। नेक्स्ट टेबल है आपकी 5.2 जो टेबल है वो मैंने सारे एग्जांपल्स आपको लैब में जो कराए थे वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। 5.2 में वो वीडियो देखनी है आपको, जो मैंने लैब में टेस्ट कराया था उस वीडियो को देखकर उसमें जो सैंपल लिए थे अपनी ओर से आपको भरना है इसमें, और लिटमस पेपर से टेस्ट करके एसिड बेसिक क्या है, क्या इफेक्ट होगा, ये सब उसमें लिखना है। टेबल है 5.3। आपके पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस लैब में प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इनमें बताना है कि टर्मेरिक सॉल्यूशन है और इसका इफेक्ट क्या होगा। कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए हैं, दीज आर द सम सॉल्यूशंस एंड दीज इफेक्ट ऑन टर्मेरिक सॉल्यूशन। हल्दी का जो पेस्ट बनाया है उस पर इन सॉल्यूशंस का क्या इफेक्ट होगा। जब आप उन पर सॉल्यूशन पर डालेंगे, हल्दी के पेस्ट पर इनमें से डालेंगे कुछ सॉल्यूशंस, तो क्या उनका कोई कलर चेंज होता है, क्या होता है, ये देखना है। फर्स्ट आपके पास सॉल्यूशन है लेमन जूस। तो लेमन जूस में क्या होगा, एसिड होगा। और आपका हल्दी का जो नेचर होता है आप पहले से ही जानते हैं, हल्दी की जो नेचर होती है दैट इज एसिडिक। कैसी नेचर होती है, एसिडिक। तो एसिड को एसिड से कराएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट उस पर नहीं होगा, नॉन। ये क्या हो सकता है, या तो एसिडिक हो सकता है, क्या होगा, एसिडिक, या न्यूट्रल हो सकता है। दो चीज होगी भाई, न्यूट्रल पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी जब आप टेस्ट कर रहे हैं और उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मींस कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका सॉल्यूशन या तो एसिड को एसिड से आप ला रहे हैं या वो न्यूट्रल कर देता है उसको, ठीक है ना, न्यूट्रल है। ऐसे ही ऑरेंज जूस में भी क्या होगा, एसिड होगा तो उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम कंडीशन इसमें आ जाएगी। ऐसे ही विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है। तो एसिडिक एसिड का
लिखिए टेस्ट पर टर्मरिक सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसकी नेचर भी एसिडिक है और ये भी एसिड है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ाया था कि आपके डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो वहाँ पर आया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक एंटासिड होता है। जब आपको एसिडिटी होती है अनडाइजेशन से, तब आप मार्केट से क्या लाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड होता है जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये बेस है और इसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है, तो इसको कैसा चेंज कर देगा, रेड में, टर्न रेड, क्या कर देगा, टर्न रेड। इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक, ठीक, इसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक, क्योंकि ये बेस है और से एसिडिक सॉल्यूशन है ये टर्मरिक का, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, रेड में चेंज हो जाएगा। बेकिंग सोडा सेम यही है, बेकिंग सोडा भी आपका क्या होता है, एक बेस होता है, तो ये भी इसको रेड में चेंज कर देगा, यानी हल्दी का जो पीला कलर है उसमें चेंज हो जाएगा येलो कलर रेड में। कैसी नेचर हो जाएगी इसकी, बेसिक नेचर। नेक्स्ट आपका लाइम वाटर, ये भी क्या होता है आपका, एक बेस होता है, तो ये भी इसको रेड में चेंज कर देगा। कैसी नेचर हो जाएगी इसकी भी, बेसिक। ओके स्टूडेंट, समझ आ रहा है। शुगर, शुगर कैसा होता है आपका, शुगर का टेस्ट कैसा होता है, ना तो एसिडिक होता है ना बेस होता है, तो इस पर कोई भी इफेक्ट इसका नहीं होगा। नॉन कैसा हो सकता है, ये न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल। नेक्स्ट है आपका कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये भी आपका न्यूट्रल हो सकता है। तो पहली जो टेबल है, फर्स्ट टेबल है आपकी टेस्ट से रिलेटेड है। दूसरी जो 5.2 है वो आपकी जो मैंने लैब में टेस्ट कराए थे, वीडियो बनाई थी, वहां से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। थर्ड है आपकी 5.3 जो आपके सॉल्यूशंस हैं उन पर टर्मरिक सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट होगा, यानी ये आपके सॉल्यूशंस का इफेक्ट टर्मरिक सॉल्यूशन पर क्या होगा। चाइना रोज, यानी जो भी आपके पास सैंपल होंगे उनका चाइना रोज पर क्या इफेक्ट होगा। टेबल 5.2 चाइना रोज एज ए इंडिकेटर, यानी हमने एक सॉल्यूशन बनाया था, आपको पता है चाइना रोज की जो फ्लावर्स होते हैं उनको हमने गर्म पानी में डालकर बॉईल किया था, और बॉईल करके उसका कलर निकालकर उसको इंडिकेटर बनाया था। तो कैसे कलर का होता है, पिंक कलर या रेड होता है, रेड या पिंक, रेड डार्क पिंक, ऐसा कलर आ जाता है इसका, डार्क पिंक या रेड कलर, ठीक है। तो हमारे पास these are the some test solutions, इन सॉल्यूशंस को हम चाइना रोज इंडिकेटर जो है उसके साथ टेस्ट करेंगे, तो इनिशियल कलर जो प्रारंभिक कलर होगा, और इन सॉल्यूशंस को इसमें ऐड करने के बाद, यानी जैसे आपका है शैम्पू का सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे शैम्पू को, और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, या इस इंडिकेटर का यूज करेंगे, बाहर निकालेंगे उसमें अलग टेस्ट में, ये आपकी टेस्ट में। यहाँ पर सॉल्यूशन है आपका सॉल्यूशन शैम्पू का, इसका है शैम्पू का सॉल्यूशन है, यहाँ से आपने निकाला और इस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इनिशियल कलर कैसा होता है, इसका डार्क पिंक या रेड, तो इन सभी में टेस्ट करेंगे, बार-बार इस इंडिकेटर का यूज करेंगे, तो कलर तो रेड ही रहेगा इसका इनिशियल। लेकिन जब ऐड करेंगे, इसको ऐड करने का रिएक्शन होगी, तब क्या कलर होगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ये एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब इसको डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर कर देता है उसमें, और जब आप उसको बेस सॉल्यूशन में डालते हैं तो कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। तो शैम्पू है, शैम्पू सॉल्यूशन है, आप उसको ऐड करते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर है, चाइना रोज का सॉल्यूशन, इसमें इनिशियल कलर इसका रेड है, तो फाइनल कलर कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन। क्योंकि जब चाइना रोज का इंडिकेटर हम यूज करते हैं
इसके साथ बेस के साथ, ये बेसिक है तो उसमें चेंज हो जाएगा इसका फाइनल कलर क्या होगा, जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर। लेमन जूस, लेमन जूस में क्या होता है, एसिड होता है, जब इसको एसिड के साथ यूज करते हैं तो इनिशियल कलर तो आपका रेडी रहेगा, लेकिन फाइनल कलर कैसा हो जाएगा आपका, मैजेंटा कलर। क्योंकि चाइना रोड इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, एसिड के साथ उसका फाइनल कलर होता है मैजेंटा कलर। सोडा वाटर, सोडा वाटर में आप जानते हैं कैसा होता है, बेस होता है, इनिशियल कलर रेड और फाइनल कलर हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि बेस के साथ चाइना रोड कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। बेकिंग सोडा, ये भी क्या है आपका, एक बेस है और बेस के साथ कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर। विनेगर जानते हैं एसिडिक एसिड होता है, तो कैसा कलर आएगा फाइनल कलर इसका, जब आप रिएक्शन कराएंगे तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा, आप कैसा हो जाएगा, मैजेंटा कलर, ठीक है ना। लास्ट में तो सॉल्यूशन पर इसका क्या इफेक्ट रहेगा, क्योंकि ना तो एसिडिक है ना ही बेस है, तो एसिड रहेगा। वैसे आपका कॉमन सॉल्ट, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। तो चाइना रोड के साथ, टर्मेरिक सॉल्यूशंस के साथ, और जो लैब में प्रैक्टिकल है वो आपका 5.2 टेबल हो गया, और एक 5.1 टेबल है, वो है आपका सॉल्यूशन दिए हुए, उनको टेस्ट करके आपको बताना है इनका टेस्ट क्या होगा, शोर होगा, बेटर होगा या नहीं होगा। तो अब ये 4 टेबल कंप्लीट हो गई, ये आपको अपनी फेयर में ड्रॉ करना है, इनको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर हम कल आपको प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में या PDF